गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 9 बज रहे और सुबह नाश्ते में देने में सबके लिए पराठे बनाए थे। आलू और गोभी के मिक्स पराठे बनाए थे, तो दीपक को टिफिन में पैक करके भी दे दिया, साथ में खाकर भी गया है। और वैसे भी पराठे बहुत पसंद है दीपक को। दिनेश भी पराठे खाकर मॉर्निंग क्लास के लिए गया है। अब आ जाएगा, 9 बजे आ जाता है, तो उसके लिए दाल चावल बना रही थी मैं। इधर चावल रख दिए हैं और दाल भी यहाँ पर मिला कर रख दिए। अभी तड़का लगाना बाकी है, तो इसके लिए प्याज लहसुन वगैरह सब छील लिया है और प्याज काट लिया। अभी पूजा होनी है, बहुत लेट हो गया, बहुत ठंड थी आज, बहुत हद से ज़्यादा ठंड थी, इसलिए काम हो नहीं पा रहे थे। तो नहाकर अभी भी रंगोली बनाकर आ चुकी हूँ, फूल तोड़ कर ले आई हूँ। अभी पूजा होनी है, तो पहले मैं दाल चावल बना लूँ, फिर दिनेश खा के दोबारा से स्कूल चला जाएगा और ये भी आ जाएंगे, तो सबका खाना पीना पहले हो जाए, फिर अपने काम होते रहेंगे। तो चलिए पहले दाल को तड़का लगा लेती हूँ। चावल तो पक चुके हैं, फिर बाद में पूजा करूँगी। अब 9 बज रहे, बहुत लेट हो गया है मेरे कामों में। पूजा हो चुकी है और दिनेश भी दाल चावल खाकर दोबारा से स्कूल गए। अभी ये नहीं आए, ये शायद किसी काम में हुए भी नहीं आए हैं। तो उन्हें फ़ोन लगाया था एक बार, फिर दूसरी बार फ़ोन लगाया तो गुस्सा हो जाती है, इसी वजह से नहीं लगाया है। तो हम अपने काम कर लेते, जब आए तब आए। तो पूजा तो हो चुकी है और रोटी बनानी है अभी। और आज थोड़ा सा जल्दी काम करने हैं, पता है क्यों? क्योंकि है ना, ये मुझे शोकेस में की ये जो सामान रखे हुए सारे निकालने हैं मुझे, सब अच्छे से डस्टिंग करके फिर से लगा दूँगी। तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये है नाजुक सभी चीज़ें, धीरे धीरे से करना पड़ता है, नहीं तो टूट जाते हैं। सब कांच ग्लास इसी से बने हुए हैं, तो डर लगता है थोड़ा सा। और रात में याद के समय देखिए फ्लावर ले आए हैं, तो यहीं पर रखे मैंने, सोचा ये सब क्लीन कर लूँ फिर इसमें रख दूँगी। तो ये देखिए कितने सुंदर है ना। एक ले आए हैं, ये इस तरह से लाल फूल वाला है और ये पीले फूल वाला, तो इस तरह से 2 ले आए हैं। तो तब तक मैं यहीं रख देती हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। तो ये सब कुछ क्लीन होने के बाद इसमें रख दूँगी। देखिए अब सुबह के 10 बज रहे, तो फटाफट से काम कर लेने हैं मुझे। किचन की हालत भी बहुत बिगड़ चुकी है सब, तो रोटी बनाकर किचन को क्लीन कर लूँ, फिर ये काम करते रहेंगे। किचन के सारे काम मेरे निपट चुके हैं, कपड़े भी धुल चुके हैं। तो अब हम तसल्ली से काम करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है, इसीलिए डेली वाली जो काम है वो सारे पूरे करके मैं इन कामों में लगी हूँ। तो इसमें का जो भी सामान है सारा पहले मैं निकाल कर रख देती हूँ और धीरे धीरे से निकाल दे रही हूँ। बहुत नाजुक है ये सब, तो कहीं टूट ना जाए। और इसी तरह से डस्टिंग करते समय 2-4 मूर्तियाँ मेरे हाथ से टूट भी चुकी है। सब जोड़ी जोड़ी थे, मगर अब सब एक एक है। मतलब एक दो मूर्तियाँ आप देख सकते हो, इसमें एक एक ही है, एक एक टूट चुकी है मेरे हाथों से। तो इतने नीचे रख दिए हैं, अभी थोड़े से वो भी निकाल दूँ। ये सारी मूर्तियाँ खिलौनी जो भी है वो सब नीचे रख दिए है। सारा शोकेस मेरा सामान मैंने नीचे रख दिया, जो भी इसमें खिलौने रखे हुए थे। करने से पहले तो मैं आलस कर रही थी कि अभी नहीं देते, मगर जब निकाला है तो अभी करना ही पड़ेगा मुझे। तो ये शोकेस कुछ इस तरह से दिखता है खाली खाली, तो इसे अच्छे से पोंछ लेते हैं। और घड़ी मैंने नहीं निकाली है, घड़ी निकाल कर नीचे नहीं रखी, वहीं पर रखी है। और उसे निकालूंगी भी नहीं, तो इसे साफ करके वहीं रख दूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। उसे निकालूंगी नहीं जगह से मैं, इसे देख देख के तो मुझे टाइम का पता चलता है कि कब कौन से समय मुझे क्या करना है। तो ये हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है घड़ी। इसे वहीं रख दिया है। ये सारे खिलौने पहले मैं शोकेस साफ कर दूँगी, ये अलमारी, फिर ये खिलौने। तो चलिए लग जाते हैं, जब निकाला है तो पूरा करना पड़ेगा। पहले तो मैं सूखे कपड़े से डस्टिंग करूँगी, जो भी इसमें धूल वगैरह बैठी है वो सारी निकाल दूँगी। फिर पानी में लिक्विड डाल के अच्छे से साफ़ सफाई इसकी कर लूँगी, ताकि कोई भी छोटे छोटे जो कीड़े कोनों में बैठते हैं ना, वो केमिकल के पानी से हम अच्छे से पोंछ लेंगे तो कीड़े जल्दी से नहीं आ पाते हैं। तो इसी वजह से पहले मैं सूखे में इस तरह से अच्छे से साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और साथ ही साथ में ऊपर थोड़े थोड़े से जो जाले वगैरह बने हुए हैं, ज़्यादा जाले तो होते नहीं हैं, मैं बार बार साफ़ करती ही रहती हूँ। फिर भी अब ये सब निकाला है, तो साथ ही साथ इन कोनों में भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ। और यहाँ पर घर के सामने खुला है ना, इसी वजह से बहुत ज़्यादा धूल आ रही है घर में।
मैं कितनी भी साफ़ सफाई कर लूँ फिर आ जाती है धूल, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है हवा के कारण। तो ये एलोवेरा मैं अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ। पहले मैं सूखे कपड़े से डस्टिंग करके सारी धूल मिट्टी जो भी बैठी थी सारी निकाल दी है। फिर बाद में केमिकल का लिक्विड का पानी बनाकर अच्छे से मैंने साफ़ सफाई कर ली यहाँ पर। अब मैं सारी मूर्तियाँ इस तरह से एक सूखा कपड़ा लेकर ही पोंछ ले रही हूँ। गीला कपड़ा तो नहीं लगाऊंगी मूर्तियों को, मूर्तियाँ ख़राब हो जाती है, इनका कलर जो है शेड हो जाता है। तो सूखे कपड़े से अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। 3-4 दिनों से सोच रही थी कि ये सब निकालना है मुझे, मगर ये आते समय ये छोटे छोटे जो फ्लावर ले आए हैं ना, इसकी वजह से भी मैंने निकाला है। यही एकमात्र कारण है आज निकालने का, नहीं तो मैं अभी 2 दिन 3 दिन ऐसे चले जाते, मैं नहीं निकालती। जब भी सोचती थी ना आलस आ जाता था मुझे, ऐसा करती थी अब निकालना है ऐसा सोचती थी। फिर बाद में सोचती थी रहने देते कल निकालते, ऐसे कल करके 4-5 दिन ऐसे निकल गए, मैं कर ही नहीं पाई। मगर आज फ्लावर की वजह से ही निकाला है सब कुछ। सोच रही थी ऐसे ही फ्लावर अंदर रखूँगी नहीं, मैंने एक मन में ठान लिया था कि आज निकालना है। तो सारी मूर्तियाँ भी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अब सब मैं दोबारा से शोकेस में सब शेड कर दे रही हूँ। और ये जो फ्लावर है वो ऊपर के साइड में रख दिए और ये मूर्तियाँ इस तरह से नीचे के साइड में रख दिए हैं। मेरा शोकेस चमकने लगा, जो इसके अंदर के खिलौने हैं वो भी चमकने लगे हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना। बस मूर्तियाँ आती रहती है, तो इसे महीने में 2 महीने में क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। और मैं डरते क्लीन करती हूँ। इसमें छोटे मोटे जो खिलौने हैं ना, थोड़ा सा भी हाथ में से केसर के नीचे गिर जाए तो टूट जाते हैं। इस वजह से कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब मैं शोकेस में से जो भी खिलौने सारे निकालती हूँ सामान, बहुत नाजुक सामान है, तो अच्छे से क्लीन करके सब कुछ मैंने दोबारा से ही वैसे लगा दिया है। और आप देख सकते हो अब शाम 2 के 4:15 बज रहे, मैं 1 बजे से लगी थी। अब जाके कंप्लीट हो चुका है। बीच में हमारा खाना पीना भी हो गया, आए थे दोपहर के लंच में, तो बीच में थोड़ी देर खाना पीना हो गया, बातें चली, फिर से मैं उन कामों में लग चुकी थी। ये तो हो चुका है। और जाली वाले भी निकाली है, तो देखिए ऊपर क्लीन कर लिया है। सब तरह की जाले निकाल दिए हैं। तो ये हॉल क्लीन हो चुका है, ऊपर की अच्छे से साफ सफाई हो चुकी है। मगर ये देखिए बहुत सारा कूड़ा कचरा फैला है, जो झाड़ू लगानी है अभी। ये अच्छी बात है कि झाड़ू लग जाएगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मगर ये बहुत अच्छा लगा, जो कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये करने का मन था नहीं, मगर मैंने वैसे उसे निकाल कर शुरू कर दिया था। और यहाँ पर ये अलमारी आप देख सकते हो बेडरूम की। इस अलमारी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, तो इसे भी निकालना है। देख लेते आज हुआ तो आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। एक ही दिन सारे काम नहीं हो सकते, क्योंकि अभी बर्तन पड़े हुए हैं, झाड़ू वाड़ू लगानी है, बेडशीट चेंज करवानी है। देखिए बेडशीट भी चेंज करवानी है मुझे, तो ये कर लो। मन तो नहीं निकालने का, देखती हूँ कोशिश करके। तो साथ ही साथ ये भी अलमारी में शेड कर दूँगी। तो जो भी इसमें खिलौने हैं और जो मेकअप का सामान है, मेकअप तो मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, बस पॉन्ड्स पाउडर रहता है, ऑयल का डब्बा रहता है, और क्या वैसलीन वगैरह ऐसी चीज़ें रहती है। ज़्यादा क्रीम वगैरह मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, तो कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। तो ये सारा सामान जो भी है, ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह, हेलमेट है ऊपर की तरफ, तो ये सब मैं नीचे रख देती हूँ। फिर ये अलमारी क्लीन कर लेती हूँ। पहले तो मेरा मन नहीं था, मगर एक बार शुरुआत कर दी ना, वो काम हो ही जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा सोचना भी सही नहीं है। सोच के हम आलस करने लगते हैं। तो सोचने की जगह हम डायरेक्ट उन कामों में लग जाए ना, तो काम अच्छे से हो जाते हैं हमारे। तो मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है, मैं सोच के मैं ऐसा सोचती हूँ कि कल करेंगे, वो कल आ ही नहीं पाता है। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट उन कामों में लग ही जाओ, खुद ब खुद अपना मन लग जाता है। जब एक बार शुरुआत कर दो तो मन लगाकर हम वो काम कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो आज, बिल्कुल मन नहीं था मेरा, मगर सारी अलमीरा देखिए बाहर की भी अच्छे से हो चुकी है, जो हॉल में की जो शोकेस है, और यहाँ पर भी हो चुका है अच्छे से क्लीनिंग। और ये जो छोटे मोटे सामान है, ये सारे मैं इस तरह से इस बक्से में डालकर रख दे रही हूँ। जैसे बेडरूम की जो अलमारी है, इसमें छोटे छोटे मेकअप के सामान होते हैं, ज़्यादा मेकअप के तो नहीं, मगर एक क्लिप पिन ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो ये नेल पेंट वगैरह, और ये एलोवेरा में मैंने दूसरे पेपर डाल दिए पहले की निकाल के। ये सब कुछ सारा शेड कर दूंगी फटाफट से। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
अलमारी अच्छे से साफ हो चुकी है। सारे इसमें के खिलौने, फोटो फ्रेम और ये जो भी किताबें नहीं निकाली है, किताबें बहुत सारी रखी हुई है, अच्छी भी हुई है तो इसी वजह से नहीं निकाला है। मेरे ऊपर वाला जो भी सामान था ये बहुत निकालता हो गया। बस 8 दिन अच्छे से रहता था, फिर 8 दिन के बाद फिर वही हालत हो जाती है और रख देंगे। जब रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऊपर की तरफ हेलमेट वगैरह रख दिए हैं और इस तरह से ये अलमारी शेड कर दिए हैं। और बाहर वाली तो आपने देखी है। आज दिन भर यही काम हुए मेरे। तो अब झाड़ू लगानी है पूरे घर में। देखिए पूरा कचरा बहुत हो गया है, ये सब कुछ साफ किया मैंने और ये भी जैसा हुआ है तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। सब में झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बाद में चेंज करके फ्रेश होके मैं संध्या कर लूँगी। अभी बेडशीट चेंज करवाना है तो देखिए बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ साथ ही साथ। बिस्तर अच्छा हो तो नींद भी बहुत अच्छा आती है। 3 चीज़ें मेन है, बिस्तर अच्छा होना चाहिए, बाथरूम अच्छा होना चाहिए, किचन क्लीन होना चाहिए। दूसरी वाली बेडशीट निकाल कर ये वाली बेडशीट मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। और ये खिड़की भी वगैरह इस वक्त मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि इस टाइम ना बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं। जैसे ही दिन ढलने लगता है बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं, तो इसी सारी खिड़कियाँ सारी पैक कर देती हूँ। तो बेडशीट भी चेंज हो चुकी है। अब झाड़ू लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा हुआ है, तो जो अलमीरा मी का जो पड़ा है ना वो सारा बहुत सारा दिख रहा है, तो फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। बेडरूम में झाड़ू लग चुकी है, अब हॉल में भी लगा दूं। और बाहर देख सकते हो आप अंधेरा सा हो गया है। शाम के 7 बज रहे और दिन भर यही कामों में पता नहीं कब शाम हो गई, मुझे पता भी नहीं चला टाइम का। जब हम कामों में व्यस्त हो जाते हैं ना, बिजी हो जाते हैं, तो हमें टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। फिर हम खाली टाइम बैठे रहे ना, फिर हमारा टाइम जा नहीं पाता है। और काम में व्यस्त रहना बहुत अच्छी बात है। तो 7 बज चुके हैं और आज मैं बहुत काम चलते रहे, मगर सारे दिन देखिए अच्छा लग रहा है। ये सब बेडरूम की अलमारी थी, बेडरूम शाम वाली चाय का है, 5 बजे मुझे आना चाहता है, मगर आज मेरी चाय बनने की काम में इतनी व्यस्त हुई है। चलिए अब चाय बना लेते हैं, फिर रात का खाना भी बनाना है। दीपक बीच कोई नहीं आया है, दीपक तो आते लेट हो ही जाएगा, दिनेश आ जाएगा थोड़ी देर में। तो तब तक मैं चाय बना लेती हूँ, फिर कुछ खाने की चीज़ बना लेती हूँ। आज बहुत थकी हूँ तो खिचड़ी बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हूँ। ऐसा लग रहा है थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अब इस वीडियो को इन पर एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर